एक कंपोजिट सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। ए स्टील रॉड एंड 2 कॉपर रॉड्स टुगेदर सपोर्ट्स ए लोड ऑफ 370 किलो न्यूटन। एक स्टील रॉड है और 2 कॉपर रॉड है, सब मिल के एक लोड को कैरी कर रहा है। वो लोड कितना है? 370 किलो न्यूटन का, एज सोन इन फिगर। फिगर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील रॉड इज 2500 mm स्क्वायर एंड ईच कॉपर रॉड इज 1600 mm स्क्वायर। जो स्टील रॉड है, जो आपको बीच में दिख रहा है फिगर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2500 mm स्क्वायर है और दोनों साइड जो कॉपर लगा है, हर एक इंडिविजुअल कॉपर रॉड का एरिया है 1600 mm स्क्वायर। तो दोनों कॉपर रॉड का मिला के कितना हुआ? 3200 mm स्क्वायर। फाइंड द स्ट्रेसेस इन रॉड। टेक E यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फॉर कॉपर इक्वल्स टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर के थ्रू भी हम लोग समझे तो देखिए, ये बीच में जो लगा है ये स्टील रॉड है और दोनों किनारे में जो लगा है वो कॉपर रॉड है। एक कॉपर रॉड का जो एरिया है वो है 1600 mm स्क्वायर। तो दोनों का मिला के, चूँकि सेम मटेरियल है तो दोनों को एक साथ अगर कंसीडर करें, कंपोजिट मटेरियल है, एक कॉपर और एक स्टील। कॉपर दो साइड अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन मटेरियल अभी भी दो ही है, एक कॉपर और एक स्टील, ठीक है। तो दोनों कॉपर को एक साथ अगर मिला के कंबाइंडली देखें तो दोनों का एरिया कितना हो गया, यानी कॉपर का कंबाइंडली एरिया कितना हो गया? 3200 mm स्क्वायर। स्टील का जो एरिया है टोटल वो है 2500 mm स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ क्वेश्चन का पार्ट है और कॉपर का भी दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड। जैसे पहले क्वेश्चन था, सेम उसी तरह क्वेश्चन का पैटर्न है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग जो मटेरियल जिससे मिलकर एक कंपोजिट बना है जो कि 370 किलोमीटर का लोड ले रहा है, दोनों का लेंथ सेम नहीं है। कॉपर जो मेंबर है उसका 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर और जो स्टील रॉड है उसका जो है 15 + 10 यानी कि 25 सेंटीमीटर 250 mm का है। दोनों का लेंथ अलग है। ऐसे कंडीशन में ये कॉपर में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा और स्टील में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, इसको निकालना है। स्ट्रेसेस इन द रॉड ये निकालना है, ठीक है। तो जो हम लोग का स्टेप था कंपोजिट सेक्शन को सॉल्व करने का, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो क्या था? टोटल लोड इज सब डिवाइडेड इनटू कंपोजिट मटेरियल में जो जो लगा हुआ है P1 एंड P2। यहाँ पे स्टील है तो PS और जो कॉपर है उसको PC। टोटल लोड कितना है? 370 × 10⁻³ PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको रीअरेंज करें। स्ट्रेस डेवलप इन स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना है? 2500 mm स्क्वायर प्लस स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर कितना है? 3200 mm स्क्वायर इक्वल्स टू 370 × 10⁻³ ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो बन गया, दो अननोन है तो एक इक्वेशन और चाहिए। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन एटलीस्ट, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कैसे हम लोग देखे थे? पहले तो देखे थे स्ट्रेन इक्वल कर देते थे जब दोनों का लेंथ बराबर रहता था, लेकिन दोनों का लेंथ जब बराबर नहीं रहे तो दूसरा इक्वेशन जो बनाते हैं, ठीक है, इन कंपोजिट सेक्शन चेंज इन लेंथ विल बी सेम। कंपोजिट सेक्शन का ये थ्योरम है कि जो भी इस लोड के वजह से जो भी चेंज इन लेंथ होगा, इसमें जितना अमाउंट का चेंज इन लेंथ होगा उतना ही अमाउंट का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यानी कि कॉपर और स्टील में चेंज इन लेंथ सेम रहेगा। चेंज इन लेंथ DL स्टील इक्वल्स टू DL कॉपर। DL को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली PL/AE, P कैरिड बाय स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सिमिलरली PCLC डिवाइडेड बाय AC EC। इसको हम लोग P/A को हम लोग स्ट्रेस डेवलप इन स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली P/A को स्ट्रेस डेवलप इन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। देखिए, अब यहाँ पे लेंथ अलग अलग है तो ये कटेगा नहीं। अभी तक जो प्रीवियस केस था उसमें ये LL कट जा रहा था, ठीक। अब सब वैल्यू को पुट करते हैं, जो अननोन है उसको बस रहने देते हैं। ये पता नहीं है, लेकिन लेंथ ऑफ स्टील तो पता है। स्टील बीच वाला है, कितना है? 25 सेंटीमीटर यानी कि 250 mm, सब कुछ mm में अगर रखें। ES 2 × 10⁻³
2 × 10⁵, ठीक है। सिग्मा सी LC 150 mm डिवाइडेड बाय EC, EC का वैल्यू 1 × 10⁵, 1 × 10⁵, ठीक है। सिग्मा S, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा C × 150 × 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 250 × 1 × 10⁵, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 250, यानी कि 1.2 × सिग्मा C, सिग्मा S इक्वल्स टू 1.2 × सिग्मा C, ये आया इक्वेशन 2। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 वाले टर्म को 1 में रखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा S के जहाँ सिग्मा S है वहाँ 1.2 × सिग्मा C हम लोग रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में सिग्मा S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.2 × सिग्मा C × 2500 प्लस सिग्मा C × 3200 इक्वल्स टू 370 × 10⁵, ठीक है। इसको ऐड करें, 2500 × 1.2 प्लस 3200 इक्वल्स टू 6200 सिग्मा C इक्वल्स टू 370 × 10⁵। तो सिग्मा C बराबर 370 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 6200। $59.67 न्यूटन पर mm² आया। ये कॉपर में डेवलप हो रहा है, इतना स्ट्रेस कॉपर में पता चल गया तो स्टील में पता चल जाएगा। सिग्मा S इक्वल्स टू 1.2 × सिग्मा C, सिग्मा C का वैल्यू कितना निकला है, 59.67 × 1.2 करते हैं तो सिग्मा S का जो वैल्यू आता है 71.61, ठीक है, न्यूटन पर mm²। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। अगर अलग अलग लेंथ का रहेगा तो बस हम लोग को चेंजेस आप लोग देखें, क्या ध्यान में रखना है कि स्ट्रेन इक्वल्स टू नहीं करना है, दोनों में स्ट्रेन इक्वल नहीं होगा, चेंज इन लेंथ इक्वल हो जाएगा। और ये LL जो कट रहा था पहले ये नहीं कटेगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है।